हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है सितंबर 2023 की रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हो अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए भी, फॉलोड बाय गाइडेंस। आपकी रीडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। आप क्या फील कर रहे हो अपने पर्सन्स के लिए, क्या थॉट्स होगी उनके लिए, चलिए देखते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। वाओ, 2 ऑफ कप्स कार्ड गिरी है, लेकिन ये हाफ इन्वर्टेड है ये। तो चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो आप डेफिनेटली पर्सन को देखते हो, काफ़ी अट्रैक्टेड हो पर्सन से, लेकिन आपको पता है कि बहुत कंपटीशन है। शायद ये पर्सन के बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, या ये इनके लाइफ में कई सारे कई लोग हैं जिनसे ये बातें करते हैं। डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हो इनके साथ, पर जो इक्वेशन है, जो रिलेशनशिप है, अब पहले जैसी नहीं है। इसमें कुछ दरार आने लगी है, कुछ मतभेद आने लगी है, कुछ इंटेंसिटी जो होती है रिलेशन मतलब प्यार की, उसमें कमी आपको महसूस हो रही है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल, आप एफर्ट करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप पे एफर्ट करना चाह रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक शायद आप कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप चाहते हैं लंबी चले चीज़ें, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यस, आप एक इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन से डील कर रहे हो, जो अभी आते हैं जाते हैं, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन पर्सन जब रहते हैं तो एक इन एंड आउट सिचुएशन है आपके लाइफ में, जहाँ पर्सन कभी तो आते हैं, कभी निकल जाते हैं, कभी बहुत पैशनेट होते हैं, कभी एकदम से आपको इग्नोर कर देते हैं। इस तरह के सिचुएशन में हैं आप। लेकिन क्योंकि तो आप डेफिनेटली अभी भी एफर्ट करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो इस रिलेशनशिप पे, पर पर्सन के तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं लगता आपको है। जितना एफर्ट आप करते हो उतना एफर्ट पर्सन के तरफ से नहीं है। तो कनेक्शन डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है, सोलमेट वाला कनेक्शन है, पर यहाँ चीज़ें अब वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। जो ढेर सारा लव था, अटेंशन था, उसमें कहीं पे कमी होते हुए आपको दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके तरफ के, लेकिन कहीं पे थोड़ी सी आप नाराज़ हैं सिचुएशन से, पर्सन से। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। 9 ऑफ, ओके। तो पर्सन तो चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं, आपको लेकर के। अगर आपने अपने आप को थोड़ा पीछे खींचा है या पुल बैक किया है क्योंकि आपको लग रहा था कि पर्सन के तरफ अटेंशन नहीं था, उस कारण से इनकी नींद उड़ी हुई है, बेचैन है पर्सन, काफ़ी हर्ट। यही वही लग रहा है कि नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, कि कहीं पे इनको लग रहा है कुछ छिपा हुआ है, कुछ ढका हुआ है, या कुछ है जो आप इनको नहीं बता रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं आप इनसे। एक डेफिनेटली आप में वो एक पोटेंशियल देखते हैं, आप में वो एक सामर्थ्य देखते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, लंबी पारी का, एक सॉलिड कमिटमेंट का, पर अभी चिंतित हैं जो भी सिचुएशन है उसके कारण। एरीज पर्सन खुद भी परेशान है, सॉरी, खुद भी परेशान है और काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं इस सिचुएशन को लेकर के। एक्चुअली उन्हें ये पता है कि वो कुछ गलती कर रहे हैं, ये उनको पता है।
सॉरी, मैं पानी पीने लगी थी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में ये जो छिपी हुई चीज़ें हैं ये इनके तरफ से भी हो सकता है चुपचाप। मुझे कुछ केसेस में लग रहा है कि चुपचाप इनकी एंगेजमेंट कहीं और कर दी गई है, ये चाह या इनकी कहीं और बात चल रही है या कोई और जगह शादी कर ली इन्होंने, इस तरह की एनर्जी दिख रही है, जिसके कारण से ये खुद भी परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और कुछ चीज़ों में इनको लग रहा है ये पुल बैक जो आपने किया है, आपने थोड़ा सा एफर्ट कम दिखाना शुरू किया या जो भी इश्यूज हुए आप लोगों के बीच, तो ये चिंतित हैं, ओवरऑल सिचुएशन को लेकर के चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं काफ़ी। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे सितंबर में, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, द स्टार विद द जस्टिस। ओके, तो जिस पर्सन ने आपके साथ किसी तरह का धोखा, फरेब, झूठ बोला था वो वापसी करेंगे। बात ये दिख रहा है यहाँ से जस्टिस, इस बार उनको रियलाइजेशन है, इस बार एटलीस्ट इरादे उनके सही हैं या जस्टिस चाह रहे हैं या न्याय करना चाह रहे हैं। स्टार है, शायद उनको रियलाइजेशन हुआ है कि उन्होंने गलत किया है, कुछ सही तो जो पर्सन ने आपको शायद बिना बताए ब्लॉक कर दिया था या चले गए थे, या किसी तरह का झूठ फरेब इन्होंने किया था, या एस्केप कर गए थे सिचुएशन, उनसे कम्युनिकेशन होगी आपको, क्योंकि ये मिस करेंगे आपको, पॉजिटिव हैं अभी भी रिलेशनशिप के लिए और जस्टिस लाना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं इस सिचुएशन में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एक्वेरियस, कुछ दो मेजर और गाना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है, जो एक ऐसे पर्सन के साथ जो पर्सन ने आपको किसी तरह का धोखा फरेब किया था, उनसे कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। जस्टिस है तो या तो पर्सन को रियलाइजेशन है या उनको कर्मा मिली है, तो उस कारण से जो कम्युनिकेशन होगी या तो रियलाइजेशन वाली होगी। कुछ सिचुएशंस में माफ़ी भी मांग सकते हैं, सॉरी भी बोल सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो, सेपरेटेड अगर हो या डिवोर्स के लिए फाइल आपने किया है, वहाँ भी पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन होगी। शायद उनको रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ। चलिए देखते हैं अब आउटकम, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, द हेरोफेंट, द 3 ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एस ऑफ पेंटिकल। तो आप जिस रिश्ते में हैं अभी भी पोटेंशियल है उसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, मैरिज की, ये दिख रहा है। तो हेरोफेंट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ। अगर बातचीत थोड़े सही ढंग से की जाए, ईमानदारी से की जाए, वहाँ पे चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ सिचुएशंस में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो इसमें, लेकिन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के साथ ये चीज़ें वर्कआउट होंगी। मतलब अगर आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ पॉजिटिव है तो वर्कआउट होंगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन हो सकते हैं। तो अभी भी सामर्थ्य है इसमें फ्यूचर में जा कर के चीज़ें वर्कआउट होने की। बस अपनी कम्युनिकेशन जो है वो ऑनेस्ट रखें, सीधी रखें और आपको क्या चाहिए उस पर फोकस रखें। सो दिस इज़ इट। तो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे, ऑनेस्टी के साथ उस पर वर्क करें। चलिए गाइडेंस देखते हैं एरीज। मेक द एफर्ट, तो वही मैंने बताया कि एफर्ट करने की ज़रूरत है, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, तो वर्कआउट हो जाएगी रिलेशनशिप।
इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो डरे नहीं कि प्यार करने से हर्ट होंगे, ये होंगे, मतलब सब लोग डर जाते हैं कि फिर से दुख में नहीं चले जाए। तो सेफ़ है, अगर आप रिलेशनशिप में अभी नहीं है तो सेफ़ रहेंगे। न्यू लव, तो आप लोगों में से कुछ के लिए न्यू लव की सिचुएशंस है। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल एरीज की लव लाइफ कैसे रहने वाली है सितंबर में। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ वांड्स, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आ सकती है। हो सकता है दूसरे हफ्ते में हो या दूसरे हफ्ते के बाद हो। कोई ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। एम्परर, समबडी बहुत पावरफुल कोई पर्सन हो सकते हैं, पावरफुल पोस्ट पे हो सकते हैं। ये आपसे एज डिफरेंस ज़्यादा हो सकती है इस सिचुएशन में। काफ़ी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग पर्सन भी हो सकते हैं। ये एरीज आपकी भी कार्ड है, तो आपके टक्कर वाले ही एक पर्सन हो सकते हैं। लेकिन लव है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स के साथ सोलमेट कोई कनेक्शन आपको मिलते हुए दिख रही है। तो डेफिनेटली आपके ये ऑफर्स हैं यहाँ पे। खास करके दूसरे हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि कोई नए पर्सन, कोई नई बिगनिंग हो सकती है, कोई लव ऑफर लेके आ सकते हैं। हाँ, तो और बाकियों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि अरे बाकी हमारा क्या, तो वहाँ पे टेम्परेंस है, पेशेंस रखें। डेफिनेटली कोई आ रहा है आपके लाइफ में तो ऊपर वाले पे विश्वास करें और पेशेंस रखें। आपकी लव लाइफ अच्छी दिख रही है, खास करके सेकेंड वीक से मैं देख रही हूँ कि कोई नए रिश्ते, कोई नई सिचुएशंस आ रहे हैं आपके लाइफ में। कोई एरीज, टॉरस, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई सजिटेरियस, लियो, ये सारे राशि के हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।